welcome you on the Elite Academy YouTube channel. I am Dr. Kothari and today's topic is Newton's law of motion and this is lecture number 3. In our previous lecture we have already seen different laws of Newton, Newton's first law of inertia, Newton's second law of motion and Newton's third law regarding action and reactions. Okay? Now today we will mainly focus on a very important topic of JEE physics, that is frame of reference. So let me clear you what do you mean by frame of reference. Frame of reference means what? Frame of reference means it is an observatory space in which the observer is inside the observatory space. ठीक है, जहां आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है वहां पे ऑब्जर्वर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरे स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये स्टूडियो मेरा एक रेफरेंस फ्रेम हो गया जहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, बराबर। मेरे आजू बाजू में जितनी भी चीजें यहाँ पे घटित हो रही है ये एक रेफरेंस फ्रेम होगी। रेफरेंस फ्रेम मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस जिसकी एक फिजिकल बाउंड्री हो। कभी कभी फिजिकल बाउंड्री का भी रहना जरूरी नहीं है, जैसे मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ तो ग्राउंड में दीवारें नहीं है, स्टिल आई कैन कंसिडर इट्स अ रेफरेंस फ्रेम। फिजिकल बाउंड्री का होना भी जरूरी नहीं है, द बाउंड्री में भी इमेजिनरी, मैं अपने दिमाग से एक इमेजिनरी लाइन खींच के बाउंड्री क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, अब दिस रेफरेंस फ्रेम is basically divided into two types. दो टाइप्स की रेफरेंस फ्रेम होती है, वन इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। वन इज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, बराबर। नाउ दिस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हैज सम सॉलिड डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे, in inertial reference frame the observer is at rest position, and in non inertial reference frame it is not mandatory that the observer should be at rest position. This is not mandatory, may be at rest position or may not be at rest position. मतलब इसमें ऑब्जर्वर जो है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, इनर्शियल में कंपल्सरी इट शुड बी एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है। लेकिन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वो रेस्ट पोजीशन पे हो सकता है या फिर मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी आपका एक्सपेरिमेंट चालू है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट्स वेरी, it may be increase or it may be decrease. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, in inertial reference frame the motion is always in a straight line. In non inertial reference frame motion is not in a straight line, it may be circular, ठीक है। सबसे और चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है inertial reference frame and non inertial reference frame में, that is acceleration। अभी यहाँ पे velocity constant है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। व्हाई? बिकॉज़ एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, जैसे इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस v2 अपॉन टाइम, ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अगर v1 v2 कांस्टेंट है मतलब सेम है, इसकी वैल्यू भी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 माइनस 5 कितना हो गया? 0। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0, ठीक है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी चेंज होते रहेगी, therefore acceleration is not equal to 0. That is the fourth difference between inertial and non-inertial reference frame. Now the fifth difference is that in this, अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है तो फोर्स में एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 डालो, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। सो इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेफरेंस फ्रेम इज इक्वल टू 0। जो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे एक्ट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेट फोर्स इट में इंक्लूड एक्शन रिएक्शन बोथ, सबका टोटल करके आपका नेट फोर्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें कैसा है, सिंस द एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर नेट फोर्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये होगा आपके मेजर 5 डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है कि व्हाट इज द एग्जांपल्स, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एग्जांपल्स क्या है? तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जांपल बोल सकते हैं कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी,
कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बराबर। इसमें हम बोल सकते हैं कार मूविंग अलोंग अ सर्कल, कार मूविंग अलोंग ए सर्कल। कार मूविंग अलोंग ए सर्कल आपको पता होगा कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी आपकी डायरेक्शन बदलती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज होगी, ठीक है। और इसमें एक और एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम। वैसे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन यूनिवर्स देयर इज नो इनर्शियल सिस्टम, प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि इनर्शियल सिस्टम के लिए आपका जो मोशन है उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले जो मोशन हो जो भी होगा वो कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है वो ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पृथ्वी पर है, पृथ्वी मोशन में है, ठीक है। जो भी हमें लगता है कि हम मोशन में नहीं है, लेकिन एक्चुअली वी आर इन मोशन, हम मोशन में है। तो मोशन में होने की वजह से जितने भी घटनाएं हमारे आजू बाजू में घटित हो रही है, वी आर द ऑब्जर्वर बट वी आर इन मोशन। इनर्शियल हो ही नहीं। इनर्शियल का सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि आपका जो भी ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ट्रेन आ रही है, ये एग्जांपल ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये एग्जांपल दिया जाता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। लेकिन ये भी एक्चुअल देखा जाए तो ये भी एग्जांपल रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ऑब्जर्वर दिखने में रेस्ट पोजीशन पर है, लेकिन एक्चुअली वो पृथ्वी पर है और पृथ्वी रेस्ट पोजीशन पे नहीं है। इस वजह से एक्चुअली देखा जाए तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जांपल नहीं है। यही डिफरेंस था न्यूटन्स व्यू में और आइंस्टाइन व्यू में। आइंस्टाइन ने ये एग्जांपल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का नहीं माना था। न्यूटन ने ऑब्जर्वर को एज्यूम किया था कि वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, वो है न्यूटन्स लॉ और वैलिडिटी। इसमें न्यूटन्स के जो लॉज है वो वैलिड करते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं होते, न्यूटन्स लॉ डजंट फॉलो इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो आज हमने दो सबसे इंपॉर्टेंट देखा, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसे न्यूटनियन फ्रेम भी बोला जाता है, गैलीलियन फ्रेम भी बोला जाता है, सिंस बिकॉज इट इज मोर फेमस बाय द न्यूटन्स एंड गैलीलियो, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।